मोहरम सणाच्या 10व्या दिवशी म्हणजेच आशुरा या दिवशी श्रीरामपूर शहरात सिया समाजाच्या वतीनं अत्यंत शिस्तबद्ध आणि भावपूर्ण वातावरणात मातम मिरवणूक काढण्यात आली. या हुसेनच्या जयघोषात आणि धारदार शस्त्रांनी स्वतःवर प्रहार करत सिया समाजातील पुरुषांनी इमाम हुसेन यांच्या बलिदानाचा शोक व्यक्त केला. शहरातील नागरिकांनी ही मिरवणूक पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. शहरातील इराणी गल्ली येथून या मातम मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मिरवणूक सय्यद बाबा दरगाह चौकात आल्यानंतर तेथे सिया समाजातील पुरुषांनी आणि तरुणांनी इमाम हुसेन यांच्या स्मरणार्थ आपल्या शरीरावर वेगवेगळ्या धारदार शस्त्रांनी मारून घेत शोक व्यक्त केला. यावेळी संपूर्ण परिसरात या हुसेनच्या घोषणांनी वातावरण भारावून गेले होते. ही मातम मिरवणूक शहरातील मुख्य मार्गावरून पुढे मार्गस्थ झाली. इराणी गल्ली येथून निघालेली मिरवणूक सय्यद बाबा चौक, मौलाना आझाद चौक, कर्मवीर भाऊराव पाटील चौकमार्गे मार्गक्रमण करत पुन्हा इराणी गल्ली येथे आली. या ठिकाणी मिरवणुकीची शांततेत सांगता करण्यात आली. सिया समाजाच्या वतीनं काढण्यात आलेली मिरवणूक शांततेत आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावी यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयदत्त भवर, श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. पोलिसांच्या चोख नियोजनामुळे मिरवणुकीला कोणतेही गालबोट लागले नाही. ही पारंपरिक मातम मिरवणूक पाहण्यासाठी श्रीरामपूर शहरातील विविध घटकांतील नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा मोठी गर्दी केली होती. क्या होता है मुहर्रम और क्या जुलूस क्यों निकाला जाता है, क्या उसका प्रयोजन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है, यह इमाम हुसैन सलाम की यादगार में हर साल पहली मुहर्रम से लेकर के आशूर तक हम गम मनाते हैं। वैसे 2.25 महीने हम इसका गम मनाते हैं इमाम हुसैन सलातो वस्सलाम का। इमाम हुसैन रसूल अल्लाह के नवासे हैं, फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं। रसूल अल्लाह प्रॉफिट जो दीन और इस्लाम लेकर के आए हैं, उन्हीं के मानने वाले, उन्हीं के फॉलोवर इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने जो क़ुरबानी दी है वो इंसानियत के लिए क़ुरबानी दी है, दीन के लिए क़ुरबानी दी है। इमाम हुसैन बतलाने चाहते हैं कि जो दीन, मज़हब, शरीयत सबसे पहली चीज़ है, इन सबसे आला और अफजल इंसानियत है। तो इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए ये पूरी क़ुरबानी दी है। अगर इमाम जंग के लिए जाते तो यजीद की तरफ लाखों की फ़ौज थी, इमाम हुसैन सिर्फ 72 थे। और अगर जंग मकसद होता तो इमाम हुसैन सलाम बच्चों को लेकर के ना जाते, जिसमें 13 साल का बच्चा है और 8 और 10 साल के बच्चे हैं। इसके साथ साथ एक 6 महीने का बच्चा है। औरतों को लेकर के ना जाते, मसलन बहन को, बीवी को, और छोटे छोटे बच्चों को। अब इमाम ने पानी मांगा था अली असगर के लिए, जो इमाम हुसैन सलाम का सब कुछ से छोटा बेटा था, जिसका नाम अली असगर था। बहुत प्यासा था, इमाम ने 3 दिन की भूख और प्यास थी। तो इमाम ने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम हमको गुनहगार समझते हो तो ये छोटे से बच्चे ने क्या गुनाह किया, इसको तो पानी दे सकते हो। लेकिन ज़ालिमों ने पानी की जगह पर 3 भाल का तीर उसके गले पे मारा। तो ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। आज पूरी दुनिया में देखिए, हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इंसानियत उसके अंदर पाई जाती है या नहीं। कोई धर्म मज़हब नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, बस का सफ़र कर रहे हैं, फ़्लाइट का सफ़र कर रहे हैं, कोई एक मासूम बच्चा प्यासा होता तो गैर भी उसे पानी दे देता है। पानी नहीं बल्कि दूध ला करके देता है। इसको इंसानियत कहते हैं। तो करबला में जो इंसान थे वो इंसानियत उनके अंदर भी नहीं थी, हैवान से भी बदतर थे, वरना 6 महीने के बच्चे को वो तीर न मारते। तो ये गम मनाने के लिए 1400 बरस हो गए हैं। आज वही हम गम मनाते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि इमाम हुसैन सबके, वो सिर्फ मुसलमानों के इमाम नहीं हैं, बल्कि बहुत खूबसूरत सी बात कही है। एक लखनवी शायर है, माथुर उसको कहते हैं, कि माथुर कहता है कि हिंदू हो के भी कातिल नहीं हूँ, नबी की आल को शिकवा नहीं है, मेरे माथे की सुर्खी पर न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है।
और एक और बहुत ही अच्छे शायर ने कहा कि इमाम हुसैन सलाम के ही बारे में कहा है कि, और माथुर ने भी ये कहा है कि गम है मेरी फितरत में तो गम करता हूँ माथुर, हिंदू हूँ मगर दुश्मनी शब्बीर नहीं हूँ। तो ऐसे तमाम शुअरा ने और तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने भी यही कहा है। बनारस के किसी पंडित से जब कहा गया कि इमाम हुसैन शियों के इमाम हैं, तो उसने जो जुमला कहा है पूरी इंसानियत के लिए, तो उस पंडित ने कहा कि ख़बरदार, इमाम हुसैन को शियों का इमाम कह करके इमाम के अधिकारों का अपमान मत करो, इसलिए कि इमाम हुसैन वो हैं जो सबके जो है वो मौला हैं, सबके इमाम हैं। तो इस तरह से इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी क़ुरबानी दी है। आज जो भी जिनके सीने में इंसानियत का दिल पाया जाता है वो इमाम हुसैन को मानते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हज़रात भी हमारे मानते हैं। हाँ, अलबत्ता जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमाम हुसैन को मानते हैं, और जिसने भी आज इमाम हुसैन की ज़िंदगी पढ़ी है वो सारे के सारे लोग इमाम हुसैन को मानते हैं। याविषयी RKS न्यूज वाहिनीने घेतलेला ब्युरो रिपोर्ट।